इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। पूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में एक क्षामी निवेदित करते हुए आग्रह कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष में क्या होता है? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष क्या होता है? उज्ज्वल नमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर एक श्लोक दिया, सर्वस्य कम्म मोक्षो, संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाना, कम्म पुद भावो, वह द्रव्य मोक्ष है। और राग द्वेष परिणामों से रहित होकर के आत्मा के अनंत चतुष्टय को प्रकट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना भाव मोक्ष। डॉक्टर साकेत जैन बाकल बौरी बन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा का कार्य क्या होगा? क्या दोनों एक ही हैं? कारण परमात्मा वो कहलाता है जो परमात्मा बनने के उपाय हैं, उन उपायों में वो इतने आनंद से भर जाता है जैसे मान लो वो परमात्मा ही बन गया हो, तो उसे कारण परमात्मा बोलते हैं। यानी जब व्यक्ति निकट रूप में आसन भव होता है तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया, लेकिन चलते हुए उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं पहुँच गया है। जैसे आप लोग ट्रेन में रिजर्वेशन यदि आपको मिल जाता है तो आपको एक अनुभव में आता है कि जैसे मैं शिखर जी पहुंच गया। उसके समय आपके मन में, क्योंकि रिजर्वेशन मिल गया, सीट मिल गया, सुरक्षित गाड़ी मिल गई, तो उस समय जो शिखर जी की अनुभूति होनी थी है, उस समय जो परमात्मा की अनुभूति होती है, जैसे ही कोई मुनि बनता है उसे रत्नत्रय मोक्ष मार्ग मिल जाता है, उसके अंदर एक अनुभूति होती है कि मुझे मोक्ष मिल गया। मिला नहीं है, मिल गया, अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसी अनुभूति होना वो कारण परमात्मा कहलाता है। और कार्य परमात्मा जो शिखर जी में पहुंच गया, तद्रूप शुद्ध स्वरूप में हो गया, उसके लिए बोलते हैं कार्य परमात्मा। तो पहले जब व्यक्ति बहुत बार अपनी ध्यान साधना के माध्यम से उस चीज की अनुभूति करता है जो उसे पाना है, पहले अपने ज्ञान में, ध्यान में तद्रूप होने का प्रयास करता है। पूज्य सुखचंद्र महाराज ने रूपातीत ध्यान में व्यक्ति को सिद्धों का अनुभव करा दिया, और उस समय उस साधक को ऐसी अनुभूति हो जाती है कि मैं कर्म नौ कर्म से रहित होकर एक शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। और इतनी तल्लीनता बढ़ जाती, इतनी तल्लीनता बढ़ जाती है कि साधक यह भूल जाता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, साधक यह भूल जाता है कि मेरी धारणा है, साधक यह भूल जाता है कि मेरी एक कल्पना है, साधक यह भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस समय उसका इतनी एकाग्रता होती है कि उसको सिद्धत्व की अनुभूति हो जाती है। वो मानने लग जाता मैं सिद्ध हूँ, है नहीं सिद्ध, लेकिन अनुभूति में आ जाता है कि सिद्ध हूँ। ऐसी जो अनुभूति होती है
सिद्ध बनने के पहले सिद्धत्व की अनुभूति, मोक्ष जाने के पहले मोक्ष की अनुभूति, और यह अनुभूति का नाम ही शुद्ध उपयोग कहलाता है। तो शुद्ध उपयोग में जब व्यक्ति ऐसी अनुभूति करता है तो कारण परमात्मा होता है, और जब केवल ज्ञान चेतना में जाके स्थित हो जाता है तो वह कहलाता है कार्य समयसार। पूज्यवर अमृत कुंद कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में कहा, पाणद मदिकंतानम नानम बिंदंती ते जीवा। वे जीव मात्र ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं, अरहंतों के नहीं है वो। वह ज्ञान चेतना अनुभव के जो सिद्धों के बाद घटित होती है। तो जब मात्र ज्ञान चेतना में जीव स्थित हो जाता है तब कार्य समयसार प्रकट होता है। नमोस्तु महाराज जी। संपत लाल जी छावड़ा कलकत्ता से पूछते हैं कि महाराज जी, आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद और कौन सी प्रतिमा तक वाहन का त्याग करना चाहिए, या कौन सी प्रतिमा तक वाहन का उपयोग कर सकते हैं? कायदा से अष्टम प्रतिमा से आरंभ का त्याग हो गया। ये सब आरंभ में आएंगे। गाड़ी चलाना, व्यापार करना, हल चलाना, ये सब आरंभ है। आठवीं प्रतिमा से कायदा से वाहन का त्याग होना चाहिए, सही शुद्ध रूप से। आठवीं प्रतिमा के बाद पैदल चलना चाहिए व्यक्ति को कायदा से। अब रही बात वर्तमान की परंपरा में, तो वर्तमान की परंपरा में तो आज बड़ा अन्याय हो रहा है। क्षुल्लक भी गाड़ियों में बैठ रहे, क्षुल्लक भी गाड़ियों में बैठ करके यात्राएं कर रहे। 9वीं 10वीं प्रथम बारे तो खुले गाड़ियों में घूम ही रहे हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग भी कर लेते हैं। कई बार ड्राइविंग भी गाड़ी स्वयं चला लेंगे, चला के जानते। तो आज वर्तमान में स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। वास्तविक स्वरूप आरंभ का अर्थ समस्त प्रकार के आरंभ का त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि वो आरंभ में खुद के लिए पंखा भी नहीं चालू करेगा, कूलर भी चालू नहीं करेगा, खुद के लिए वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। आरंभ है ये सब। तो इन आरंभों के लिए विचार करने बात होती है। 5 आरंभ तो कहे ही हैं, उन्हीं से अंदाज लगा लें। हमारे यहाँ 5 आरंभ होते हैं। 5 आरंभ में चूल्हा, चक्की, ओखली, झाड़ू और क्या रह गया, बाल्टी। अब ये 5 आरंभ हैं आगम के। अब 5 आरंभ में पहला चूल्हा। चूल्हा का अर्थ है अग्नि जलाना बंद। 8वीं प्रतिमाधारी अग्नि नहीं जलाएगा, लाइट नहीं जलाएगा, पंखा चालू नहीं करेगा, माचिस की काड़ी नहीं करेगा, दीप प्रज्वलन नहीं करेगा, क्योंकि चूल्हे का त्याग का अर्थ है अग्नि का त्याग। फिर अग्नि के बाद आता है चक्की का त्याग। अब चक्की का अर्थ है कि कोई भी वह व्यापार मशीन नहीं चलाएगा कोई भी मशीन नहीं चलाएगा। आरंभ त्यागी प्रतिमा कुछ भी नहीं, चरखा भी नहीं चलाएगा, कोई चीज को चलाएगा ही नहीं। गाड़ी घोड़े सब बंद हो गए, क्योंकि चक्की चलाना उसका बंद हो गया। चक्की नहीं चलाएगा वो। अब चक्की का उपलक्षण है यहाँ पर जो भी मशीनें हैं, कोई भी मशीन नहीं चलाएगा। एक यहाँ तक कि वो रस निकालने वाली मशीन कौन सी होती है, मिक्सी नहीं चलाएगा आरंभ त्यागी। मिक्सी नहीं चलाएगा, चक्की नहीं चलाएगा, कुछ नहीं चलाएगा चलने वाले। ये आरंभ त्यागी का नियम होना चाहिए। आरंभ त्याग। चक्की के बाद आ गया बाल्टी। बाल्टी पानी से अपने आप से बाल्टी से पानी नहीं खींचेगा कुएं का स्वयं कुएं का पानी नहीं खींचेगा। कोई दे देगा तो नहा लेगा, नहीं देगा तो नहीं, स्वयं खींचेगा नहीं, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ करने के लिए। बाल्टी, बुहारी, झाड़ू नहीं लगाएगा स्वयं अपने कमरे में। देखो तो सही प्रतिमाएं हैं क्या चीज। तुम लोगों ने हंसी मजाक बना रखा है प्रतिमाओं को, हंसी मजाक बना। क्या झाड़ू नहीं लगाएगा, कमरा गंदा है पड़ा है लेकिन वो झाड़ू नहीं लगाएगा। आरंभ त्याग में आती है झाड़ू। झाड़ू बुहारी हो गई, ओखली कोई चीज कूटेगा नहीं, कोई भी चीज नहीं कूटेगा, कुटना मुटना सब बंद हो गया। ऐसी आरंभ त्याग की प्रतिमा में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साक्षात चेलोपसृष्ट मुनिरो
उसकी क्रियाएं देखो कितनी विशुद्ध होती है। मात्र वस्त्र एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई उपसर्ग किया हो। आज तो सब चीज़ में हंसी मजाक हो रही है, सब कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं, यही पता नहीं है कि इनकी 8वीं प्रतिमा है कि 9वीं है कि 10वीं है, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। आगम तो यह कहता है जो मैंने बताया है, आगे क्या हो रहा है ये सब विचित्रता है। महेंद्र छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तुत। महाराज जी, प्रतिष्ठा के बाद नवीन जिन बिंब को वेदी में विराजमान करने की विधि क्या है और विराजमान कौन को करना चाहिए? कौन को करना चाहिए यानी ये तो सब जो कम से कम मूर्तियां लाते हैं, तो मूर्ति लाने के पहले कमेटी की अनुमति हो और कम से कम इतना खर्चा दो कि जमीन से लेकर छत तक का जितना उसका खर्चा है वो दो, कम से कम उसका अर्घ चढ़ता रहे उतना दो। एक बालक को जन्म देना और छोड़ देना कितना बड़ा पाप, और एक बालक को जन्म नहीं दिया जिसने छोड़ दिया उसका वो पालन कर रहा है, दोनों में पुण्यात्मा कौन, सही बाप कौन है? जिसने जन्म दे के छोड़ दिया है या जो जन्म देने के बाद उसका पालन कर रहा है, पुण्यात्मा। इसी प्रकार मूर्तियां तुम लोग रख देते हो, बिना पूछे मूर्ति रख दे। जबलपुर में तो ऐसा पैटर्न है, हर मंदिर हाउसफुल है, बाजार में जाता है 2-5-50 हज़ार की मूर्ति ला देता है और सीधी मंदिर में ला के रख देता है। कम से कम जब कोई मूर्ति विराजमान करे तो कम से कम 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपया ध्रुव फंड देना चाहिए जिंदगी भर का खर्चा के लिए। अरे एक बेटी को भेजते हो तो 10-50 लाख का दहेज देकर भेजते हो, एक बेटे को भी कहीं भेजते हो तो कुछ पूंजी देते हो, कोई पुण्य लगने वाला नहीं है जो मूर्तियां रख रहे हैं। मूर्तियों के साथ इसलिए मैं तो पहले ही कर लेता हूँ, मूर्ति आई उसकी निछावर राशि इतनी कर दो कि जिसके माध्यम से उसको दोष ही नहीं लगे। अब जैसे यहाँ लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा, अब 24 आई 5-10 लाख की मूर्ति आएगी, 50 लाख रुपया उन्होंने दिया, अब इनको कभी दोष नहीं लगेगा क्योंकि 40 लाख रुपया इन्होंने मंदिर को ध्रुवफंड दान दे दिया। मूर्ति 5-10 लाख की होगी लेकिन दिया 50 लाख है, अब ये फलेगी इनको, ये इनका फल होगा। और कितने लोग, अभी लाडगंज के अंदर में सारी मूर्तियों को व्यवस्थित जमा के गया था और एक कह के गया था, भैया मूल नायक भगवान के सामने कोई मूर्ति मत रखना, कोई व्यवस्थित मत कोई नहीं रखना, क्योंकि मूल नायक पूरे दिखना चाहिए सही रूप से। लेकिन कोई बाजार में गया और एक मूर्ति ला करके खाली स्थान दिखा और ला के रख गया, अब कितना बड़ा दोष हो गया। तो मूर्तियां विराजमान करने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह मूर्तियों को कमेटी जब जरूरत हो तो मंगावे, और उसके साथ उस मूर्ति को यदि है तो ध्रुव फंड जरूर देवे उसमें, और जो मूर्ति लाया है वह विराजमान न करे, वो श्रावक बोली लेकर के विराजमान कर सकता है, वह स्वयं को कभी विराजमान नहीं करना चाहिए, श्रावक बन करके विराजमान करें। एक स्थान की घटना है कि एक मंदिर बनाया था, पूरे मंदिर का खर्च उन्होंने उठाया, मूर्ति उनकी पंच कल्याणक भी पूरा उन्होंने कराया। मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो कमेटी ने कहा, महाराज जी हमारे सब कुछ सेठ जी ने खर्च किया है तो मूर्ति यही विराजमान करेंगे। हमने कहा, सेठ जी यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें मूर्ति विराजमान नहीं करना। कमेटी से कहा, बोले लगाओ कोई भी विराजमान करे। बोले महाराज आप क्यों, करोड़ों रुपया खर्च कर चुका सेठ, 2-5 लाख रुपए से क्या होता है। मैंने कहा भाई सेठ जी यदि मेरे भक्त होंगे तो मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे, पूरी कमेटी कह रही कि सेठ जी विराजमान करेंगे, पूरी समाज की भावना है कि सेठ जी विराजमान करेंगे, अकेला मैंने कहा कि नहीं करोगे। यदि तुम अपने वंश की सुरक्षा चाहते हो, यदि तुम ये मंदिर जो तुमने बनाया इसका अतिशय चाहते हो, यदि 7 पीढ़ियों तक तुम्हारा ये मंदिर फले फूले, तो तुमने जो मूर्ति दी है इसको विराजमान तुम्हें नहीं करना।
क्योंकि जो व्यक्ति ये मान के विराजमान करता है कि मैंने मूर्ति दी, मैं ही विराजमान करूं, पहले मैं ही अभिषेक करूं, ऐसा गोमटेश बाहुबली में हुआ था। 10वीं शताब्दी में 1000 वर्ष पहले जिस चामुंड राय ने मूर्ति बनाई, सबने कहा पहला कलश आप ही करेंगे। बाहुबली ने चमत्कार दिखा दिया। चामुंड राय बड़े बड़े कलश लेकर अभिषेक कर रहा है, लेकिन नाभि से नीचे पानी गंदों तक नहीं आया। क्या बात है। तब नेमिचंद आचार्य महाराज ने कहा एक जनरल व्यक्ति के द्वारा एक छोटा सा कलश ढाला गया, गंदों तक की धारा फूट गई। क्यों? चामुंड राय को अहंकार था, मैंने ऐसी मूर्ति बनाई, मैं पहला अभिषेक करूंगा। तुम मूर्ति के दाता हो, भगवान के दाता नहीं हो। तब मूर्ति उनको हमने अभिषेक नहीं विराजमान करने दी। बोली चालू हुई, और बोली चालू हुई, सेठ जी को हमने बाजू में बैठा लिया। मैंने कि अपन को बोली छोड़ना नहीं है, मूर्ति विराजमान करना नहीं है, और बोली अपन को छोड़ना नहीं है। बोली लगी, सब जनरल बोली लगी, उनकी बोली 5-7 लाख में गई। सवाल 5-7 लाख रुपए का नहीं था, सवाल था कि अब मैंने सामान्य श्रावक बनकर के भगवान को बराजा है, भगवान के मालिक बनकर के नहीं। कभी भी हो मूर्ति में, मंदिर में कभी स्वयं स्वामित्व नहीं रखना, अपने हाथ से उनको ले नहीं लाना। ये सब समाज के काम है, समाज करे, आप तो निछावर राशि दीजिए, क्योंकि यदि कोई दोष रह गया तो वो सब तुम्हारे खाते आएगा। तो मूर्ति विराजमान करने के पहले जो मूर्ति लाता है वो विराजमान न करके बोली लगाई जाए, चाहे भली वही बोली ले ले वे, तो जनरल श्रावक कहलाता है। ऐसी विधि होना चाहिए। और मूर्ति के पहले जब गर्भ कल्याणक में मूर्ति जाती है तो मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए। आज से ये मूर्ति मेरी नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आज के बाद मैं नहीं कहूँगा कि मूर्ति मेरी है, ये वेदी मेरी है, ये मंदिर मेरा है। बस प्रतिष्ठा के बाद सब सबका है, मैं भी उसमें एक शामिल आदमी हूँ। प्रवीण टोंगिया पश्चिम बंगाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में मर के जाती है। ये शरीर छोड़ती है तभी दूसरे में जाती, बिना छोड़े बिना कैसे जाएगी ऐसे? अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है, और इस सत्र में हमारे बीच हमारे अतिथि वृंद भी उपस्थित हो गए हैं। आज एक क्रम होगा, सर्वप्रथम हमारे अतिथि वृंद की जिज्ञासा होगी और उसके बाद सामान्य जनों की जिज्ञासा होगी। तत्पश्चात अतिथि वृंद के अभिनंदन से भी हम सभी लोग जुड़ेंगे। तो मैं इस सत्र का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के और राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है, और आप जो है आध्यात्मिकता से भी भरे हुए हैं और साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। कई बार मेरे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि अपना पवित्र जिन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का प्रादुर्भाव लगभग एक समय हुआ। इन दोनों के जो मौलिक तत्व हैं वो भी समान प्रतीत होते हैं ऊपर ऊपर से, परंतु जब गहराई में जाते हैं तो उसके अंदर भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे पवित्र जिन धर्म में और प्राचीन कालीन बौद्ध धर्म में क्या सूक्ष्म भिन्नताएं हैं। प्रणाम करता हूं। मूल विशेषता है कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के साथ में नहीं हुआ, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी नहीं है। महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके, पारसनाथ, आदिनाथ आदि। तो जैन दर्शन एक सनातन प्रभायमान एक परंपरा है जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाई गई,
वस्तु के स्वभाव को प्रकट करने वाले का नाम जैन धर्म। दूसरी बात, बौद्ध जब बीच में आए तो बौद्ध का सबसे बड़ा मौलिक भेद है क्षणिकवाद। वो क्षणिकवाद मानते हैं और पुनर्जन्म की कल्पना उनके यहाँ नहीं होती। उन्होंने कहा जो मर गया वो मर गया, नया संस्कार पैदा होता है। जैसे गेहूं होता है तो गेहूं मर जाता है, जो नया गेहूं आता है, तो वो हर क्षण में वस्तु को मिटना मानते हैं। और जो नया उत्पन्न हुआ है वो पुराना वाला नहीं है, वो नया है जो पुराने संस्कारों से पैदा हुआ है। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है जो आज है वही कल जन्मेगा, वही परसों जन्मेगा। एक ही आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरण करती है। जो सत है उसका विनाश नहीं होता, जो असत है उसका उत्पाद नहीं होता। ये जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है। और जो क्षणिकवाद है, इस जीव में जो पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, बालक से जवान, जवान से बूढ़ा, लेकिन आत्मा वही है। बचपन में वही थी, जवानी में वही, बुढ़ापे में ही। बौद्ध कहते नहीं, बचपन की आत्मा अलग है, वो मर चुकी है। जवानी में उसका संस्कार है, बुढ़ापे में संस्कार है, भवांतरों में संस्कार है। इसलिए वह एक क्षणिकवाद को लेकर के ही सब कुछ मानते हैं। और जैन दर्शन क्षणिकवाद। दूसरा, जब मौलिक व्यवहारिकता में देखते हैं तो वह अहिंसा की परिभाषा को दूषित करते पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी जीव को मारो मत, यदि मरा हुआ है तो मांस खा सकते हैं। बौद्ध धर्म भारत से क्यों गया? क्योंकि वो अहिंसा प्रधान धर्म था। तो उसमें सबसे बड़ी चीज हुई कि उन्होंने मांसाहार को छूट दिया। अहिंसा को मानते हैं लेकिन मांसाहार कहते मारो मत, मरा हुआ खा सकते हो। मांसाहार, शराब आदि की छूट उनको मिली। इसलिए आप देखते हैं कई देशों में बौद्ध धर्म है, चीन आदि में, लेकिन सारे लोग मांसाहारी, उनके साधु मांसाहारी, श्रावक मांसाहारी, जो मरा हुआ दे देते वो। ये आचरण परक जो भेद आया, वो सिद्धांत परक भेद हमने एक बताया, ये आचार संहिता परक भेद आया। सबसे बड़ा भेद ये है। तीसरा भेद, मौलिक भेद ये है कि उन्होंने परिग्रह के साथ में मुक्ति की बात कही, सवस्त्र मोक्ष। और दिगंबर जैन धर्म कहता है एक धागा की भी तुम्हारे पास है, एक धागा की भी मूर्छा है तो तुम कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और बौद्ध कहता है कि परिग्रह के लिए कोई बाधा नहीं है, परिग्रह के प्रति ममत्व छोड़ दीजिए, परिग्रह आप ग्रहण भी करते रहेंगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आपको हमने 2-3 मौलिक दिए। बाकी अंतर में उनके यहाँ ही मान और वर्धमान 2 प्रकार के मत चलते हैं। ही मान, वर्तमान में जो ही मान चल रहा है, काल दोष के अनुसार हर चीज ही मान होती जाएगी और वो धीरे धीरे ही मान करके उससे समझौता करते जाएंगे। जैसे पहले साधु पैदल चलते थे, अब गाड़ी से चलने लगे। पहले इस प्रकार की चर्याएं करते थे, अब धीरे धीरे। लेकिन दिगंबर जैन धर्म कहता है कि नहीं, ही मान नहीं, वर्धमान नहीं, अवस्थित। जो चर्या चौथे काल में थी वही चर्या आज है और वही कल रहेगी। किसी भी प्रकार परिस्थिति से समझौता नहीं किया जाएगा। जो परिस्थितियां हैं, आज भी मुनि पैदल चलते हैं, चौथे काल में भी चलते थे, आज भी केश लॉन्च करते हैं, वो भी तो वो समय के अनुसार परिवर्तन करते हैं। और जैन धर्म समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता, वो शाश्वत अविनाशी अपने सिद्धांतों को मानता है। ऐसा संक्षेप में अंतर समझना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखने के लिए पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कटंगी मझौली सम्मानी श्री अजय बिश्नोई जी को निमंत्रित करूंगा। गुरुवर, आपके चरणों में नमस्तु। गुरुजी, प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा ही अच्छा चाहता है और अच्छे की प्रतीक्षा में दुखी भी रहता है और अच्छी चीज़ मिलने की प्रसन्नता तभी होगी जब अच्छी चीज़ मिलेगी। इसके विपरीत यदि हमको एक कला आप सिखा दें कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसमें हम अच्छा ही कैसे ढूंढ लें,
तो मैं समझता हूँ फिर कोई दुख नहीं बचेगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। यही एक छोटा सी मेरी शंका है। नमस्ते। एक बार एक जोक आया था, पुण्य और पाप में संवाद हुआ। पुण्य कहता है मैं बड़ा हूँ, पाप कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों में विसंवाद हुआ। बीच में एक देवता ने समझौता किया कि भाई कैसे हो। तो पुण्य कहता है देखो साहब, आप सबसे पूछ लीजिए, सारी दुनिया मुझे चाहती है। तो ठीक बात है, सबसे पूछा गया, सबने कहा पुण्य चाहते। पाप का नंबर आप कैसे बोले सारी दुनिया से पूछ लीजिए, इसको तो चाहते हैं, मुझे तो करते हैं। किसी से भी देख लीजिए, सब पाप करते हुए पाए जाएंगे। तो बोले इसको तो चाहते ही मात्र हैं, मुझे तो पाप करते हैं। सब लोग अच्छाई या अपनी दृष्टि से मानते हैं, लेकिन जब तक उस पर हस्ताक्षर किसी प्रमाणिक व्यक्ति के नहीं हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके यहाँ भी प्रवचन दिए थे, पहले जब शुरू में आया था, कि हर चीज़ के लिए अनुभव प्रमाण नहीं होता। एक विद्यार्थी अपनी कॉपी में सब कुछ सही मान के लिखता है, गलत मान के कोई नहीं लिखता, लेकिन जब कॉपी जच के आती है तो फेल हो जाता है। लिखते समय उसने गलत लिखा था या सही? सही ही लिखा था, लेकिन वो सही हो ये कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार से जो दुनिया मानती, अपने आप में कुछ भी मानते रहो, लेकिन वो सही है कि नहीं इसका निर्णय करने वाला कोई वैज्ञानिक, कोई विज्ञ, उस वस्तु से जो गुजर चुका है उसे हमारे यहाँ गुरु कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कोई गार्जियन कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, ऐसा मानो। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे सम्मानीय श्री प्रेम दुबे जी, अध्यक्ष जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सांसद प्रतिनिधि राज्यसभा। अमित गुरुवर आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक मन में जिज्ञासा गुरुवर है कि जीवन में कौन सा एक काम ऐसा है जो अवश्य किसी भी मनुष्य को करना चाहिए, जिससे उसका जन्म और उसका जीवन को में एक काम ऐसा हो जो उसको हमेशा के लिए आवश्यक हो। ये प्रश्न भगवान के महावीर के भगवान के समोषण में हुआ था कि हमें कोई एक ऐसा संक्षेप में, ज़्यादा काम मत बताना, एक ऐसा चीज़ बताओ जिसमें हम सारी जिंदगी का अच्छा और बुरा समझ जाएं और सारी दुनिया के लिए खुशखबरी दे सके और सारी दुनिया अच्छा कहे, मुझे कहे। तो महावीर के इस प्रश्न का जवाब महावीर ने किया, एक सूत्र तुम अपनी जिंदगी में अपना लो, जियो और जीने दो। धन्यवाद। यदि ये जिंदगी का सूत्र हो गया तो सारा जगत तुमसे खुश रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी खुश रहेगी। ये संक्षिप्त सूत्र महावीर का था और ये हर व्यक्ति यदि अपना ले तो पड़ोसी भी खुश रहेगा और स्वयं भी खुश रहेगा। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें स्वयं का जीवन संकट में पड़ जाए, स्वयं दुखी हो जाओ। ऐसा कोई कार्य मत करो जो हमारे से हमारा पड़ोसी दुखी हो जाए। यही सबसे बड़ा एक संक्षिप्त सूत्र है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सम्मानीय श्री अखिलेश जैन सीए, कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं करीब 16 माह पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष नियुक्त हुआ और 6 माह पूर्व भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे गेल इंडिया में स्वतंत्र निदेशक बनाया। गुरुदेव, इन दोनों बड़े दायित्वों के साथ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व भी हैं। मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए आपसे कि इन सभी दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सकूं और ऐसी क्या सावधानी रखूं कि भविष्य में जिस हिसाब से मैंने अभी तक निर्दोष रह के काम किया है, भविष्य में भी जब तक इस पद पे हूं मैं तब तक इसी तरह कार्य करता रहूं। नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति को अपना जीवन विस्तृत करना होता है तो उसको अपना सारा दायरा बढ़ाना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने स्वयं की जिंदगी जीना चाहता है तो स्वयं के संबंध में सोचे, स्वयं के संबंध में विचार करे। लेकिन यदि वह जिंदगी परिवार के साथ जीना चाहता है तो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख परिवार के सुख दुख में शामिल कर देना चाहिए। परिवार दुखी है तो हम दुखी हैं, परिवार सुखी है तो हम सुखी हैं। यदि वो परिवार से बाहर निकल करके नगर में कुछ अपना अस्तित्व जमाना चाहता है,
नगर की जिम्मेवारी बनना चाहता है, नगर का गार्जियन बनना चाहता है, तो सारे नगर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना चाहिए। अपने सुख दुख को नगर का सुख दुख नहीं, नगर के सुख दुख को अपना दुख समझना चाहिए। और जब सारे राष्ट्र में छाना चाहता है तो उसे अपने राष्ट्र को अपना परिवार मानना चाहिए। और राष्ट्र का परिवार है तो परिवार का, यदि राष्ट्र के लिए अपने परिवार की फिक्र छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा हो गया। तो अपना विस्तार भी अपने सुख को जितना ज़्यादा शेयर कर सके। महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया था कि यदि तुम चाहते हो कि सारा जगत का मैं एक ऐसा गार्जियन बनूं, तो उन्होंने कहा सत्वेषु मैत्री, तुम्हारा मित्र सीमित नहीं हो, जो संसार के प्राणी हैं सब सीमित हो। और सबसे बड़ा हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि तुम जितना ज़्यादा ऊंचा उठना चाहते हो, अपने कुटुंब को बढ़ाओ, वसुदेव कुटुंबकम। जितने एरिया में तुम अपना अधिकार रखते हो, उतने एरिया के रहने वाले जीवों को अपना कुटुंब मानो। यदि भारत में आप छाना चाहते हैं, भारतीय की सेवा करना चाहते हैं, तो आपका भारत ही आपका कुटुंब है। आप भारत की जनता से वही व्यवहार करिए जो एक परिवार के साथ करते हैं। यही सूत्र आपके लिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे कमलेश अग्रवाल जी, पूर्व MIC मेंबर हैं। और महाराज जी एक विशेष बात बता दूं कि पंचकल्याणक के आयोजन की चर्चा जब कमलेश जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से जो सहयोग मैं दिला सकूंगा वो तो प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत योगदान जब तक पंचकल्याणक में नहीं होगा तब तक मैं ये मानता हूं कि मेरे हिस्से में पुण्य कहीं कम होगा। तो उन्होंने अपनी पानी की टंकी भी एक यहाँ पर समर्पित कर दी। ये सहयोग उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाओं के चलते प्रदान किया है। कमलेश जी अग्रवाल साहिब आए और आकर जिज्ञासा रखें। गुरु जी के चरणों में नमन। गुरु जी, मैं सिर्फ मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पे उन्माद मचा हुआ है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति कट्टरता होना चाहिए, मगर जब ये कट्टरता हिंसा का रूप ले लेती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके समाज में इससे नुकसान होता है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करना। धर्म का कभी उन्माद होता नहीं। धर्म में जब राजनीति आ जाती है तो धर्म में उन्माद होता है। व्यक्ति कभी उन्मत्त नहीं होता, लेकिन जब शराब पी लेता है तो उन्मत्त हो जाता है। तो व्यक्ति को उन्मादी मत कहो, व्यक्ति का शराब के साथ जो संबंध हुआ है, इसलिए शराब को हटाने का प्रयास करो, सारे धर्म का उन्माद अपने आप खत्म हो जाएगा। धर्म में यदि राजनीति आएगी तो धर्म में उन्माद आएगा, और वो उन्माद इतना भी बढ़ सकता है कि कई बार वो उन्माद इतना खतरनाक होता है कि वो धर्म का भी नाश कर देता है। जैसे शराब व्यक्ति के कुल को नाश कर देती है, ऐसे ही इसलिए प्रयास धर्म में उन्माद नहीं है। कोई भी धर्म उन्माद करना नहीं सिखाता है, लेकिन धर्म में जब राजनीति आ जाती है तो धर्म उन्माद को प्राप्त हो जाता है। जैसे शराब अच्छे व्यक्ति को भी उन्मत्त कर देती है। महाराज श्री कनाडा से ध्रुमिल जैन मॉन्ट्रियल में वह निवास करते हैं। उनकी जब सर्विस वहां लगी तो उन्हें लगा कि विदेश में रह करके मैं पुण्यार्जन कैसे कर पाऊं, तो उन्होंने शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन भक्तांबर के लिए अपना पहले माह का वेतन समर्पित कर दिया है और आजीवन सदस्यता उन्होंने असीम कालीन भक्तांबर के लिए। जरा तालियां जरा जोरदार बजाइए, आवाज जो है कनाडा तक जानी चाहिए। और साथ ही एक और नाम हमारे बीच श्रीमती नीला सुरेश गांधी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में केयूर जिगर अंकुर गांधी सूरत वालों ने अखंड भक्तांबर विधान के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर ली है। इसके अतिरिक्त 150 से अधिक नाम अभी अभी हमें प्राप्त हो चुके हैं। हम प्रतिदिन 10-10 नामों का वाचन करेंगे जिससे सूचना आपको मिलती रहे। अभी जिज्ञासा के लिए मैं निमंत्रित करूंगा, हमारे बीच भारती जैन उपस्थित हैं, वे जिज्ञासा रखें और उसके बाद लालचंद जैन तैयार रहे। आगे आ जाए, शीघ्रता से एक क्षण का सदुपयोग करना है। नमोस्तु गुरुवर, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रात्रि भोजन का त्याग रहता है सभी का, तो उसकी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए जिसका रात्रि भोजन त्याग है? आगम के अनुसार रात्रि भोजन के कम से कम गृहस्थ को 24 मिनट सूर्य अस्त होने के
24 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए, यही उत्कृष्ट मार्ग। दूसरा मध्यम मार्ग जो है, कम से कम सूर्य अस्त होते तक भोजन कर लेना चाहिए। तीसरा जघन्य मार्ग है, जो आगम सम्मत तो नहीं है, कि कम से कम सूर्य अस्त होने के बाद भी थोड़ा सा 15-20 मिनट का उजेला रहता है, उस समय कर लेना चाहिए। लाइट जलने के बाद, अंधेरा होने के बाद किसी भी हालत में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन सभी भारतीय दर्शनों में निषेध है, सभी दर्शनों, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे करना शुरू कर दिए, ये उनका दोष है। रात्रि भोजन त्याग धार्मिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से सब तरफ से फायदेमंद। लोग ये कहते हैं कि पहले लाइटें नहीं थी इसलिए दिन में खाते थे, नहीं, ये कारण ही नहीं। आप कितनी बड़ी लाइट जलाइए, लाइट जलने में असंख्यात कीड़े आते, और सूर्य के उदय में कभी कीड़े नहीं आते। इसलिए लाइट कितनी भी तेज क्यों ना हो, सूक्ष्म जीव उस भोजन में पड़ते ही हैं। जो रात्रि में भोजन करते हैं वो निर्दोष रूप से नहीं कह सकते हैं कि हम मांसाहार के त्यागी हैं, क्योंकि लाइट जलते ही सूक्ष्म जीव नियम से आते हैं और वो भोजन में पड़ते हैं। ऐसा नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखें लालचंद जी जैन, और फिर तैयार रहें आयुषी जैन। जिनके नामों का वाचन हो, अगले नाम का भी वाचन जिनका होता है, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। निरपाप मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज के चरणों में, हमारे ग्राम में विराजित मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री चंद्रदत्त सागर जी महाराज का सादर सविनय नमोस्तु निवेद किया है मुनिराज। और उन्होंने एक जिज्ञासा या भक्ति आपके चरणों में निवेद की है कि हे मुनिराज, अभी विगत फरवरी माह में कुंडप महामहोत्सव के दौरान आपके द्वारा उन लोगों को, महाराजों को गंधोदक दिया गया, तो हे महाराज, या उस गंधोदक में ऐसा अतिशा है या आपके कर कमलों में या आपकी आशीष में कि जब से महाराज श्री चंद्रदत्त सागर जी महाराज ने आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु निवेद क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा है महाराज से कि विगत फरवरी माह में कुंडप महामहोत्सव के दौरान तो आपके द्वारा गंधोदक दिया गया महाराज को, तो जब से उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान की, तप की, सभी ध्यान की। तो महाराज से ये आपके कर कमलों का अतिशय है, गंधोदक का अतिशय है, आपका कुछ आशीष है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? नहीं महाराज, मेरा प्रश्न नहीं महाराज सही। हाँ, जिनका है उनसे कह देना कि आम से मतलब है गुठली से। जब कोई लाभ मिलता है उसके रहस्य मत खोलो, नहीं तो जो लाभ मिला है वो वापस हो जाएगा। उसके बाद महाराज मेरा और मेरा परिवार के सादर नमोस्तु। बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी औपचारिकता के सीधी जिज्ञासा, एक जिज्ञासा हो गई, विराजित हो जाए। अगली जिज्ञासा आयुषी जैन की, और उसके बाद तैयार रहें शिल्पी जैन अमृत तीर्थ। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अपन 24 तीर्थंकर की पूजा करते तो उसमें जयमाला पढ़ते हैं, और जो चालीसा पढ़ते तो चालीसे का अर्थ समझ में आता है, जयमाला का समझ में नहीं आता, उसका अर्थ समझना है। पूजा और मंत्र में समझने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत है। हमारे भारत में बहुत सारे लोगों का आता है कि एक व्यक्ति ने राम का अर्थ नहीं समझ करके राम के स्थान पर वो मरा जप गया तो भी राम की सिद्धि हो गई उसे। उसने अर्थ समझा ही नहीं, लेकिन श्रद्धा व्यक्ति। जैन दर्शन में आता नमोकार मंत्र उसने समझा ही नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ा तो उसने कह दिया आड़म ताड़म कछु न जाना, तो वो कुछ नहीं जानता था। लेकिन मेरी श्रद्धा है, इसलिए पूजा और भक्ति में अर्थ नहीं देखा जाता है, भाव देखा जाता है, समर्पण देखा जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें शिल्पी जैन अमृत तीर्थ, और तैयार रहें युवराज गढ़वाल। जब तक शिल्पी जी आगे आ रही हैं, आप युवराज गढ़वाल जी तक पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, वर्तमान में जिस तरह प्रकृति अपना रूप बदल रही है, और इस रूप में देखा जा रहा है कि टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ रहा है। आज के दैनिक भास्कर में साइंस के सर्वे में भी यह बात आई है कि आगामी कुछ वर्षों में
सूर्य का तापमान और 2 डिग्री बढ़ने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से, आपके मुखारबिंद से एक संदेश प्रसारित होना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रकृति के संरक्षण में और इस गर्मी के। क्षमा अग्रवाल जी, प्रकृति नहीं बदल रही है, हम लोग बदल रहे हैं। प्रकृति तो वही है। प्रकृति ने जो बनाया हुआ था, उतनी गंदगी को शोषण करने के लिए आकाश के पास ऑक्सीजन काफ़ी थी। लेकिन जिसे आप विज्ञान कहते हो, विज्ञान ने जब आविष्कार किया, विज्ञान के कारण प्रकृति विद्रूप हो रही है। उन्होंने इतना प्रदूषण कर दिया। हमारे यहाँ की नदियाँ पूछती थी, हमारे नदिया में जाकर के लोग आचमन करते थे, नहाते थे। आज गंगा जमुना जैसी नदियाँ विज्ञान के आविष्कारों ने इतनी गंदी कर दी। लोग नदियों में नहाते थे, उससे नदी गंदी नहीं होती थी। लेकिन विज्ञानों ने जितनी फैक्ट्री जारी लगा करके सारी नदियों को, जो पवित्र थे, जिनकी पूजा भी होती थी, आज वे नदियों में पानी में हाथ डालना भी मुश्किल हो जाता है। तो विज्ञान का काम ही है, विज्ञान जब जब विकास करेगा तब तब प्रकृति का अपना विद्रूप रूप उसे सहन करना पड़ेगा। आप 2 चीज़ें बंद करा दीजिए, 2 चीज़ें बंद करा दीजिए, बिजली और डीजल पेट्रोल। बाकी तापमान को मैं रोक दूंगा, सूर्य का वो 2 डिग्री नहीं बढ़ने दूंगा। दुनिया में से 2 चीज़ें खत्म कर दो जो विज्ञान की है। वो तो सूर्य विज्ञान का नहीं, कुदरत का है। वो कुदरत के सूर्य को मैं मना लूँगा, तुम विज्ञान को मना दो। दुनिया में से बिजली, पेट्रोल, डीजल अलग कर दीजिए, बाकी चौथा काल आ जाएगा और सूरज भी चौथे काल जैसा निकलेगा और वो 2 टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये मेरा संदेशा है। अब रही बात पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों की भी एक सीमा होती है। वो कितना प्रदूषण झेले, एक पेड़ में कितनी ऑक्सीजन होती है और अपन बाहर निकाल करके कितना कार्बन छोड़ देते हैं। पेड़ पौधे लगना चाहिए, मैं इसके लिए बहुत समर्थन करता हूँ। बहुत बार एक जिंदगी में व्यक्ति 5 पेड़ खा जाता है। एक जिंदगी में व्यक्ति 5 पेड़ खा जाता है, अच्छे बड़े। सब्जी को मिला लीजिए, अनाज गेहूं को मिला लीजिए, फर्नीचर को मिला लीजिए, घर में जो लकड़ी का फर्नीचर, सब मिला करके एक व्यक्ति को 5 पेड़ खाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यदि प्रकृति को सही रखना है तो हर व्यक्ति को कम से कम मरने के पहले 5 पेड़ जिंदा करके जाना चाहिए। हम 5 पेड़ों को काटते हैं, खा जाते, किसी ना किसी बहाने हरियाली खाते, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। तो ये दायित्व तो होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 पेड़ लगाना ही नहीं है, 5 पेड़ों को 5 साल तक जीवित करके उनको बड़ा भी करना है। तभी ये कहीं जाकर ये प्रकृति आपकी रहेगी। बाकी तो प्रकृति क्या करे, सूर्य का तापमान नहीं बढ़ रहा है, सूर्य तो स्थित है, लेकिन सूर्य का तापमान को कम करने की जो वनस्पतियां थीं, वे कम होने से वो तापमान हमें अधिक लगने लगा है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे युवा विद्वान आशीष जी शास्त्री और तैयार रहे इसके बाद गौर समाज का महिला मंडल। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, आपके मुखारबिंद से विगत कई दिनों से शासनोदती क्षेत्र पर संधिधारा हो रही है और भक्तों का ऐसा उत्साह बढ़ रहा कि 1-1 लाख से वो बढ़ते हुए बोले, एक दिन तो ऐसा हुआ कि 10 लाख तक पहुंच गई। ये तो भक्तों की बात थी कि उनका उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन कल जब हम लोग वहाँ आपके साथ में बैठे हुए थे, देख रहे थे, आपने दर्शन किए और आपने ऐसा कहा कि जबलपुर में रहते हुए यदि हमने भगवान आपके दर्शन नहीं किया, भगवान के दर्शन नहीं किए, तो ऐसा हमें लगता नहीं कि हम जबलपुर में हैं। आपके मुखारबिंद से ऐसी बात हम लोगों ने सुनी। उसके बाद जब आपने शांतिधारा का वाचन किया तो वहाँ पर आप एक शब्द का अर्थ बता रहे थे, बहुत ही अच्छे से एक बता रहे थे कि हमारे जीवन में ये शांतिधारा किस प्रकार से उपयोगी है। तो महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि कल के दिन ऐसा क्या आपके अंदर उत्साह आया, क्या भावना भगवान को देखते हुए आई कि एक ऐसा नया निमित्त बना? नमस्ते। साधु कब किस दुनिया में जीता है, साधु कब कौन से सोच में जाता है, उसकी तह पाने का प्रयास मत करो। उसकी डुबकी लगाने के बाद जो लेकर आता है वो तुम्हारे लिए देता है, उससे आप अपना प्रयोजन सिद्ध करो। साधु कहाँ जाता है, किस रूप में जाता है, क्यों जाता है,
क्योंकि साधु की कोई जिंदगी मल्टीपर्पस होती है, उसके अनेक कारण होते हैं। वो किसी उद्देश्य से आत्मा के अंदर डूबता है, किसी उद्देश्य से भगवान के दर्शन करता है, और ना जाने उस उद्देश्य के साथ क्या क्या जाकर के उसके जीवन में आ जाता है। और वो जो आता है वह वो सारे जगत को बांट देता है। परोपकाराय शताम विभूति, साधु संतों की जो विभूति होती है वह परोपकार के लिए होती है, यही तुम्हारे लिए लाभकारी है। इसके बाद जिज्ञासा करें गौर समाज का महिला मंडल और तैयार रहे संध्या जैन मदर टेरेसा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग का प्रश्न है कि टीवी में आपको देख के जो भी प्रवचन सुनते हैं, नमोकार मंत्र की महिमा एक बार हमने सुनी थी कि नमोकार मंत्र कभी भी कष्ट में हो तो नमोकार मंत्र पढ़ें। तो नमोकार मंत्र से और आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से हमारी माँ की संलेखना तो हो चुकी। अब नमोकार मंत्र हम लोग कैसे पढ़ें कि हमारे गौर में जल्द से जल्द मंदिर बन जाए गुरुवर, आपका आशीर्वाद सामने से मिल जाए हम लोगों को। ये सब बातें श्रद्धा और आस्था के बल पर होते हैं। आपकी आस्था में जितनी प्रबलता होगी, नमोकार मंत्र आलम्बन बन जाएगा और उसकी एज एक ऐसी निकलेगी कि वो श्रद्धा को स्पर्श करती हुई तुम्हारे कार्य को सफल कर दे। इसके बाद जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित हैं अविका, अवनी और आदि, ये तीनों एक साथ खड़े होंगे और एक जिज्ञासा करेंगे। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के परम प्रेरक मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में आप ये संध्या जी आ गई क्या? पहले संध्या जी की जिज्ञासा। सत्सत नमोस्तु, सत्सत नमोस्तु, सत्सत। गुरुवर, मेरा प्रश्न है क्रमबद्ध पर्याय व क्रमवर्ती पर्याय में क्या अंतर है? क्रमबद्ध पर्याय तो कोई होती ही नहीं, कल्पना मात्र है। जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जो कुछ जीवन में कर नहीं सकते हैं, वही व्यक्ति क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं। ये 3 बीमारी अपने भारतवर्ष में हैं। एक बीमारी वह है जो भाग्य भरोसे, जो किस्मत में होगा तो होगा, वे अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। एक वो है भगवान भरोसे बैठे हैं, भगवान की जो मर्जी होगी वह होगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तीसरे वो हैं जो विद्वान पंडित लोग हैं, जो होना है सो निश्चित है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तीनों विचारधाराएं जो हैं व्यक्ति को जीने के लिए नहीं, ये है ही नहीं। और क्रमवर्ती पर्याय का अर्थ होता है एक समय में एक ही पर्याय होगी। जैसे गेहूं है, गेहूं से रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है, लेकिन एक कोई बनेगी, दोनों नहीं बन सकती। गेहूं में योग्यता है दोनों बनने की, लेकिन बनेगी एक, रोटी बनेगी या पूड़ी बनेगी या और कोई व्यंजन बनेगा। तो ये कहलाता है क्रमवर्ती पर्याय। एक समय में वस्तु एक ही पर्याय रूप वर्णन करती है, ये आगम संबंध है। क्रमबद्ध पर्याय कोई आगम्य पर्याय नहीं है, ये अकर्मण्य लोगों के दिमाग की उपज है। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें अविका, उन्नी, आदि, एक जिज्ञासा, और तैयार रहें अमृता जैन। महाराष्ट्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी, वैसे हम हमारे माता पिता की 2 पुत्रियां हैं। जैसे ब्राह्मणी और सुंदरी ने चतुर्थ काल में अपने माता पिता का मान बढ़ाया, क्योंकि अब पंचम काल है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम हमारे माता पिता का नाम रोशन कर सकें? आप ब्राह्मणी और सुंदरी का जीवन चरित्र पढ़िए। उन्होंने जो किया वो तुम करो, तुम ब्राह्मणी सुंदरी बन जाओगे। उन्होंने जो अपने जीवन का लक्ष्य चुना, वह लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, कन्या वर्ग को मैंने परसों भी या कल कहा था कि कन्या गृहस्थ अवस्था में भी जावे तो उसको एक ही ध्यान रखना है कि मैं जिस ससुराल में जा रही हूँ, उस ससुराल में मैं कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि कन्या के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है कि वो जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लेती है, जिस माँ बाप से अपने बचपन की सेवा कराती है, सारा खर्चा पानी कर देती है, और जब माँ बाप को सेवा की बात आती है वो दूसरे घर में चली जाती है।
अब इसका कैसे चुकाएं बदला, तो सबसे बड़ी एक है कि मैं जिस ससुराल में जाऊं उस ससुराल में के लोग बस एक बार माँ बाप की प्रशंसा कर दें कि धन्य है वो माँ बाप जिसने ऐसी बेटी को पैदा किया। यदि ये प्रशंसा सासू की तरफ जब माँ के पास पहुंच गई और कभी दोनों समधने मिली और सासू ने कह दी कि क्या तुमने बेटी पैदा की है, मेरे घर को उसने स्वर्ग बना दिया, बस यही सबसे बड़ा उपकार माँ बाप के प्रति होगा। माँ बाप को जिंदगी में जहाँ तुम गए हो वहाँ से प्रशंसा के 2 शब्द चाहिए और उसमें उनको गर्व हो जाता है। तो ये दूसरा रास्ता आपके प्रति आप लोगों के जीवन के लिए है। इसके बाद जिज्ञासा करें अमृता जैन और फिर तैयार रहेंगे भाभी जी अशोक जैन ड्रीमलैंड परिवार से। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि श्रद्धा डगमगाने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा डगमगाने का क्यों? श्रद्धा डगमगाई जब जाती है जब वो श्रद्धा सही स्वयं की नहीं होती। यदि किसी भयवश श्रद्धा की गई है वो डगमगाएगी, किसी लोभ के कारण जिज्ञासा श्रद्धा की गई है वो डगमगाएगी, किसी मोह के कारण श्रद्धा की गई है तो डगमगाएगी। अक्सर कर लोग भय से श्रद्धा करते हैं, लोभ से श्रद्धा करते हैं, मोह से श्रद्धा करते हैं। यदि श्रद्धा वस्तु स्वरूप से हो, श्रद्धा यदि गुणों से हो, श्रद्धा यदि निरपेक्ष हो तो पत्थर की लकीर के समान अडिग होती है। इसलिए भय, मोह और स्नेह से श्रद्धा नहीं करना चाहिए, वो टूट जाती है। नमोस्तु भगवान। इसके बाद जिज्ञासा करें भाभी जी अशोक ड्रीमलैंड परिवार से और तैयार रहे विजय जैन मुंबई। अच्छा विजय जी, आप श्रद्धा की जहाँ तक बात भाई, एक बहुत अच्छा तुम्हारे सुना देता हो। एक व्यक्ति की भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी कि भगवान सबकी रक्षा करता है, भगवान की शरण में जाओ कोई कुछ नहीं हो सकता है, ना जीव को कोई मार सकता है, ना लूट सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर के वो मंदिर आ गया और उसी दिन उसने 5,000 रुपये के नए जूते खरीदे थे और बाहर उतार के आया। और मंदिर के बाहर अक्सर कर जूतों की चोरी होती है। वो भगवान की बड़ी दर्शन, भगवान आपकी महिमा सुन के आया हूँ, आप सबकी रक्षा करते हो, आपके दरबार में कोई कुछ नहीं हो सकता, ये सब करके आया। बाहर आए तो जूते उसके गुम गए। वो कहता भगवान मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, जब आप जूतों की रक्षा नहीं कर पाएगे तो मेरी क्या खाक करोगे? बोलो श्रद्धा कैसी रही? ऐसी श्रद्धा जो भगवान से जूतों की रक्षा करवाता है। भगवान तू जूतों की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी क्या करेगा? यानी भगवान तेरे जूतों की रक्षा करें तो तेरी श्रद्धा बढ़ेगी और नहीं करें तो तेरी श्रद्धा घटेगी। मेरा महानुभावों से कहना है, मंदिर आओ या ना आओ, भगवान से कभी जूतों की रक्षा मत करवाना। और यही आज हो रहा है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो श्रद्धा बढ़ जाती है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो तो श्रद्धा घट जाती है। तो भगवान कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि जूते रखाता भरे या तुम्हारी रक्षा करता भरे। भगवान वो श्रद्धेय वस्तु है जिसके लिए भगवान की रक्षा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन मिटा देता है, भगवान से अपनी रक्षा नहीं करवाते। हनुमान जी ने कभी जिंदगी में रामचंद्र जी से अपनी रक्षा नहीं कराई और सारी जिंदगी रामचंद्र जी के संकट दूर करते रहे। लोग हनुमान को संकट मोचक मानते, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। हनुमान को संकट मोचक क्यों कहा मालूम? कि वो उन्होंने भगवान के संकट दूर किए हैं, इसलिए वो संकट मोचक है। अपने संकट भगवान से कभी दूर नहीं कराया हनुमान ने, सदा भगवान के संकट दूर किए, इसलिए वो संकट मोचक हैं। तो ये स्थिति बनना चाहिए कि हमें भगवान के सारे कार्य करना है, भगवान से अपने कार्य नहीं कराना। ऐसा भाव लेके आओगे तुम्हारी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएगी, ये ध्यान रखें। अब अगली जिज्ञासा विजय जैन मुंबई वालों की और तैयार रहे नीलम जैन। संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। राजस्थान के श्री मुनिपुगांव सुधा सागर जी महाराज की जय। समय सीमित महाराज, एक जिज्ञासा मेरी ये है कि
देश काल और वातावरण के अनुसार और धर्म के अनुसार सबकी एक वेशभूषा होती है और उस वेशभूषा के अनुसार ही धर्म की पहचान होती है और उसका श्रावकाचार के अनुसार नियमानुसार पालन किया जाता है। किंतु कुछ जगह में गया और कई लोग आपकी बात को मेरे माध्यम से कहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि पंडित जी ये कैसा है कि हम श्रावकाचार के अंदर यदि आप जिज्ञासा कीजिए, वही है आप लेक्चर जिज्ञासा कि जैसे हमारी वेशभूषा जैन धर्म के अनुसार धोती दुपट्टा है, अखंड वस्त्र है, किंतु हम लुंगी का उपयोग करते हैं, तो क्या यह श्रावकाचार के अंदर आता है? मेरा बुरा तो नहीं मानोगे आप? बिल्कुल नहीं। ये पैंट शर्ट जैन धर्म के अनुसार श्रावक की वेशभूषा नहीं है। बिल्कुल कल नहीं। से धोती दुपट्टा पहनने का नियम लीजिए। बिल्कुल ठीक। पैंट शर्ट है तो अंग्रेजों की ड्रेस है और आप स्वयं वेशभूषा में नहीं हो और दूसरे को वेशभूषा में देखना चाहते हो। ये पैंट शर्ट अंग्रेजों की देन है, भारत की देन नहीं है। भारतीय देन है धोती दुपट्टा। यदि घर में रहने वाला व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनेगा तो ब्रह्मचारी अपने आप धोती दुपट्टा पहनेंगे। इसलिए पहले आप खुद अनुकरण कीजिए, कल से धोती दुपट्टा और कुर्ता पहनना शुरू कीजिए। गुरुदेव वास्तव में रुकिए वास्तव में प्रश्न ये है, रुकिए हो गई जिज्ञासा हो गई, बहुत अनुशासन। बैठे अगली जिज्ञासा चुका है, अब नहीं बोल रहा। अगली जिज्ञासा नीलम जैन की और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती सपना जैन। हैं जिज्ञासा समाधान को अपनी भड़ास निकालने का प्रयोग करते हैं। कोई कसाय निकालने के लिए सावधान रहो। यहाँ पर टू द पॉइंट, एक पॉइंट लेकर के आप चलिए और जिज्ञासा सीमित कीजिए, क्योंकि अगाड़ी पिछाड़ी हम सब जानते हैं, हम सारी दुनिया में रहते हैं, हम तेल भी जानते हैं तेल की, और प्रश्न करने का जो रौब होता है वो भी जानते हैं कि ये प्रश्न कसायात्मक हो रहा है या ये प्रश्न अंदर की भड़ास निकालने वाला हो रहा है। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितीकरण, अमूर्त दृष्टि, उपभ्रूहन का क्या आशा है और हम अपने जीवन में इसके कैसा अनुसरण कर सकते हैं? स्थितीकरण का अर्थ यही होता है, कभी कुचित कदाचित कोई यदि पतित हो जाता है तो उसको पुनः मार्ग पर लगाना, उनकी परिस्थितियों को समझ करके उसको दूर करना, और कभी कुचित कदाचित कोई दोष हो जाता है तो उसे दुनिया में डिंडोरा न पीट करके उसको संभाल करके उसको मार्ग पर लाना, गलतियों को उजागर न करके गलतियों को सुधारने का प्रयास करना। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां देख करके व्यक्ति उसको उजागर करता है सुधारने की अपेक्षा, तो उससे धर्म भी बदनाम होता है। देखो, सबसे बड़ा उपगुहनकार एक डाकू खड़क सिंह हुआ है और एक बाबा भारती थे। अपाहिज बनकर डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा को चुरा लिया, तो उस समय बाबा भारती कहते, खड़क सिंह तू घोड़ा ले जा, मुझे नहीं चाहिए, बस एक बात को ध्यान रख लेना कि कभी किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया था। ये देखो उपगुहन अंग देखना। तो डाकू कहता है झूठ क्यों बुलवा रहे हो? बोले यही धर्म है, क्योंकि यदि तूने अपाहिज करके घोड़ा चुराया कहेगा तो दुनिया की दृष्टि अपाहिजों पर से उठ जाएगी, फिर कोई अपाहिज की सहायता नहीं करेगा। तो उपगुहन करने वाला व्यक्ति है, उस गलती को ढांकने का प्रयास करता है, सुधारने का प्रयास करता है, करने का नहीं। श्रीमती सपना अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद शिल्पी जैन अमृत तीर्थ शीघ्रता से खड़े हों अपने स्थान पर, चूंकि समय सीमित है। साक्षी जैन शासनोदय बालिका मंडल से अपनी जिज्ञासा रखें, शीघ्रता करिए। साक्षी जैन शासनोदय बालिका मंडल की सदस्य अगर है तो शीघ्रता से खड़े हों। मुनिषी के चरणों में शासनोदय बालिका मंडल की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मुनिषी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंडित दौलत राम जी ने
6 ढाला के दूसरे ढाल में गृहित और आग्रहित मिथ्याभिकी का वर्णन किया है, तो गृहित और आग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? अगृहित मिथ्यात्व वो कहलाता है जो बिना किसी निमित्त के स्वयं ही गलत मार्ग पर चला जाता है, और गृहित मिथ्यात्व कहलाता है जो दूसरों के द्वारा भटका दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं भ्रष्ट होते हैं, दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं, जो स्वयं शराब पीते हैं दूसरों को भी पिला देते हैं, स्वयं चोर होते हैं दूसरों को भी चोर बना देते हैं, स्वयं गलत मार्ग पर चलते हैं दूसरों को भी गलत बना देते हैं, स्वयं खोटे खात खोटे संगति में रहते हैं दूसरों को भी कर देते हैं। ये कहलाता है गृहीत मिथ्यात्व। जो दूसरों के द्वारा गलत उपदेश दिया जाए उसे जो ग्रहण करता है वो गृहीत मिथ्यात्व है, और स्वयं मन माफिक करके स्वच्छंद होकर विचरण करता है वह एक अगृहीत मिथ्यात्व है। जिज्ञासा समाधान के सत्र को कुछ क्षणों के लिए हम सभी लोग विराम दे रहे हैं और अतिथि वृंद के सम्मान के क्रम से हम जुड़ेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सम्मानी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनके अभिनंदन के लिए राजेंद्र जी मामा, कैलाश चंद जी, सुनील मंगलाहाट जी, विजय जी चुन्ना ये खड़े रहेंगे, वहीं पर सारे सम्मान में रहेंगे। और साथ ही सत्येंद्र जैन जुग्गू जी, पूर्व अध्यक्ष पंचायत सभा, अनुराग गढ़वाल जी, मंत्री आयोजन समिति, संजय जैन सखी, राकेश दाऊ, उपाध्यक्ष जैन पंचायत सभा, अनिल जैन गुड्डा, महामंत्री जैन पंचायत सभा, और रोहित जैन अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का अभिनंदन समग्र जैन समाज अपनी तालियों की करतल ध्वनि के माध्यम से करे, आपकी सहभागिता दर्ज हो। अभिनंदन के इस क्रम में डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, जिन्हें आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त है, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग पगड़ी के माध्यम से, दुपट्टे के माध्यम से कर रहे हैं और तिलक वंदन करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी क्रम में सम्मानीय श्री अजय विश्नोई जी साहिब, पूर्व मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि विधायक है कटंगी मझौली के। उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा सतीश जी वर्धमान, कोषाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा, और मनीष जी नेता, जो सम्मानीय श्री अजय विश्नोई जी के साथ रह करके राजनीतिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही अभिनंदन के लिए इस क्रम में आमंत्रित करूंगा एडवोकेट संदेश जैन, जाप विभाग के प्रभारी, एडवोकेट मुकेश जैन शांति किराना, जैन नवयुग सभा के अध्यक्ष भाई गौरव जैन मंटी और महामंत्री नितिन जैन बेटिया। आप जुलूस विभाग का भी संयोजन देख रहे हैं, आए और आकर सम्मानीय श्री अजय विश्नोई जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत करें। विशिष्ट व्यक्तित्व का जब स्वागत हो तो आपकी तालियां भी विशेष रूप से बजनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें परम सम्मानी श्री अजय विश्नोई जी साहिब का। इसी क्रम में सम्मान के इसी क्रम में श्री प्रेम दुबे जी साहिब, जो कि अध्यक्ष हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सांसद प्रतिनिधि हैं राज्यसभा के, उनके अभिनंदन के लिए डॉक्टर चंद्रेश जैन, डॉक्टर ऋषभ चौधरी, राज जैन, सचिन जी खोबा, संजय जैन, झल्लेलाल जी जैन साहिब को आमंत्रित करूंगा। साथ ही मनीष जी गमछा, जो कि प्रभारी है त्यागी व्रती भोजनशाला के, कमलेश जैन साहिब, कमलेश जी दलाल, रानू जैन और मनुईश जैन लप्पू, कृपया आए और आकर अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री प्रेम दुबे जी साहिब का। प्रेम दुबे जी साहिब का हम स्वागत करेंगे। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद को आप सुशोभित कर रहे हैं और साथ ही साथ सांसद प्रतिनिधि राज्यसभा, और उनके अभिनंदन के इस क्रम से शुभम जैन दिगंबर, हमारे जैन नवयुग सभा के मंत्री महोदय शुभम जी, कृपया बेबी आएंगे और आकर के प्रेम दुबे जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक आग्रह मेरा होगा, जब हम यहाँ पर अपने विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन कर रहे हो तो आप तालियां जरूर बजाएं, अभिनंदन की तालियां इस पूरे परिसर में गुंजारित होती रहे। इसी क्रम में निमंत्रित कर रहा हूं अखिलेश जैन सीए साहिब, जो कि कोषाध्यक्ष पद पर पदासीन है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। उनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र जी बाबा, दीना जैन पंच, दिगंबर जैन पंचायत सभा, संजय जी काश्मीर, अनिल नायक, कृपया आए और आकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है अखिलेश जैन सीए साहिब, उनका स्वागत करेंगे हम सभी लोग, कृपया आमंत्रित है, आ जाए अखिलेश जैन सीए साहिब हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। कमलेश जी अग्रवाल, पूर्व पार्षद महोदय, जो कि MIC मेंबर भी रहे हैं और जन सेवा के कार्यों से सदैव जुड़े रहते हैं कमलेश अग्रवाल जी, और कोरोना काल में उन्होंने सेवा का एक बड़ा उपक्रम खड़ा किया था, उनका अभिनंदन हम सभी लोग करेंगे। अमित जैन, पूर्व पार्षद महोदय, प्रशासनिक व्यवस्था प्रभारी,
अमित युवा जी, संजय विद्यासागरम और एडवोकेट अरविंद जी कृपया आ जाए, अभिनंदन करें, स्वागत करें कमलेश अग्रवाल जी का। अभी रुके, आरती के लिए अभी थोड़ा समय शेष है, आप सभी लोग रुके रहें। कमलेश अग्रवाल जी का भी जब स्वागत अभिनंदन करें तो तालियों के लिए मेरा निवेदन आप सभी से होगा। हमारे अतिथि वृंद के सम्मान में जोरदार तालियां आप सभी लोग जरूर बजाएंगे। दयोदय तीर्थ में भी कमलेश अग्रवाल जी की सेवाएं हमें प्राप्त हुई थी और साथ ही साथ आज इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी व्यक्तिगत रूप से वो जुड़ करके अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग यहाँ करते हुए मैं आग्रह करूंगा इसके बाद जैन नवयुग सभा के साथियों से गुरु चरणों में आकर श्रीफल समर्पित करें। जुलूस व्यवस्था से लेकर के घट यात्रा, अगवानी, जन्माभिषेक जुलूस, प्रतिदिन की महा आरती सहित अनेक कार्यक्रमों का संयोजन हमारे जैन नवयुग सभा के पदाधिकारी कर रहे हैं। गौरव जैन, मंटी, नितिन बेटिया, शुभम जैन, यशपाल जैन, कपिल जैन, बंदन, मनीष जैन और सभी साथी आकर गुरु चरणों में नमन करेंगे। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचार प्रसार का काम जो देख रहे हैं संजय चौधरी, संजीव चौधरी जी, पंकज विद्याश्री, वे आमंत्रित हैं। विद्युत विभाग में हमारे अशोक जैन साहिब जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से हमारे बीच है, हर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। अशोक जैन साहिब कृपया आ जाएं और आकर गुरु चरणों में नमन करें। प्रिंट मीडिया से नीलेश सिंघई, राकेश बासल, के दानपति, राहुल क्रॉकरी कृपया आए। सोशल मीडिया प्रभारी अखिलेश कालू, निशांत काकू, मोनू सहारा, सचिन खोबा, अनुज मासाब, सरल जैन सोनू। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से संजय जी माइक्रोलैंड कंप्यूटर, संदीप जी माइक्रोलैंड कंप्यूटर, अमित जी नाना इन्फोटेक और प्रकाशन विभाग से विशाल जैन, विक्की ऑफसेट, प्रवीण जी अप टू डेट, शैलेश सनमार्ग, प्रभात जैन सोलार ऑफसेट, साथ ही मनीष मंगलम और छायाकार सुबोध संगी गुरु चरणों में नमन करें। त्यागी वृत्ति भोजनशाला के प्रभारी मनीष गमछा, कमलेश कक्का, रायसेठ चंद कुमार, नवीन चुल्लर, राकेश बड़कुल, सोनू जैन, आप सभी लोग आए और आकर गुरु चरणों में नमन करते हुए श्रीफल समर्पित करेंगे। अब उस पात्र का हम जब तक चयन करें जिन्हें जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? आज जिन्होंने कुबेर बनने की पात्रता प्राप्त की प्रातः काल भेड़ाघाट के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कुबेर बनकर के उस पंचकल्याणक में महती भूमिका के निर्वहन का सौभाग्य प्राप्त किया है। आलोक जैन शांतिनगर कृपया आगे आ जाएंगे। आलोक जी शांतिनगर परिवार सहित आगे आए और गुरु चरणों में नमन करेंगे। और आज की आरती करने का सौभाग्य भी आलोक जैन साहेब शांतिनगर वालों को प्राप्त होने जा रहा है जो कि भेड़ाघाट पंचकल्याणक के कुबेर बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस पुण्य पात्र के लिए। कुबेर की भूमिका में भेड़ाघाट पंचकल्याणक में होंगे हमारे आलोक जैन साहेब। हाँ, आरती के दीपक लेकर देखिए। बोले जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।